अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम है एक न्यू क्लास में जिसमें आज हम 10 मिस्टेक्स के बारे में जानने जा रहे हैं जो कि बहुत कॉमन है और बहुत ज़्यादा टेंस जानने वाले लोग भी इसको अक्सर करते हैं। तो आज हम उन मिस्टेक को ठीक करने की कोशिश करेंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास और देखते हैं कौन से सेंटेंसेस हैं। आई एम नॉट बिलीविंग यू, ये गलत सेंटेंस है। इसकी जगह आएगा आई डोंट बिलीव यू। इसका रीज़न ये है कि बिलीव इज़ अ वर्ब डेट कैन नॉट बी यूज्ड प्रेजेंट कंटिन्यूस। बिलीव वर्ब है और वो किसी भी सिचुएशन में बिलीविंग नहीं आएगा, आप बिलीव बोलेंगे। तो आई एम नॉट बिलीविंग यू ये एक रॉन्ग सेंटेंस है और इसकी जगह जो सही सेंटेंस यूज़ होगा वो है आई डोंट बिलीव यू। तो चलें नेक्स्ट सेंटेंस हम चेक करते हैं जो हम मिस्टेक करते हैं। वी लिव हेयर सिंस 2008, ये एक गलत सेंटेंस है। इसकी जगह यूज़ होगा वी हैव लिव्ड हेयर सिंस 2008। इसकी रीज़न ये है फ्रेंड्स कि वी आर टॉक अबाउट समथिंग डैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल लिव नाउ। यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट। इसमें ये बताया गया है कि हम एक उस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जो कि पास्ट में स्टार्ट हुई थी लेकिन वो अभी तक हो रही है, यानी अब अभी तक हम यहाँ रह रहे हैं। तो इसके लिए वी लिव हेयर सिंस 2008 नहीं आएगा, वी हैव लिव्ड हेयर सिंस 2008। नेक्स्ट है हमारे पास माई कैट इज़ स्लीपिंग सिंस दिस मॉर्निंग। ये एक रॉन्ग सेंटेंस है और फिर सही सेंटेंस है माई कैट हैज़ बिन स्लीपिंग सिंस दिस मॉर्निंग। इसकी रीज़न क्या है वो आपको हम डिस्क्राइब करते हैं। वी टॉक अबाउट समथिंग डेट स्टार्टेड दिस मॉर्निंग एंड इट्स स्टिल हैपनिंग। नाउ शी इज़ स्टिल स्लीपिंग and we want to talk about whole period between this morning and now. Present perfect continuous tense। इसमें ये है कि कैट सुबह से सो रही है जो कि पास्ट में हो रहा था लेकिन अब तक वो सो रही है, वो हैपनिंग हो रही है। तो उसकी जगह हम क्या यूज़ करेंगे हैज़ बिन। माई कैट हैज़ बिन स्लीपिंग सिंस दिस मॉर्निंग। तो ये इसका सही सेंटेंस है जो आपको बताया गया है। तो नेक्स्ट सेंटेंस चेक करते हैं। आई विल फिनिश माई चिप्स व्हेन यू अराइव एट माई होम। ये एक रॉन्ग सेंटेंस है। इसकी जगह जो सही सेंटेंस वो यूज़ करेंगे वो हम ये करेंगे आई विल हैव फिनिश्ड माई चिप्स व्हेन यू अराइव एट माई होम। A mistake if you want to say the chips will already be finished। इसमें ये बताया गया है कि अगर आप किसी को कहते हो कि I will finish my chips when you arrive at my home, तो आप इसका मतलब ये है कि आपने ऑलरेडी ख़त्म कर लिए थे लेकिन आप उसे बता रहे हो कि मैंने तब ख़त्म किए जब आप आए थे। आप ये गलत बता रहे हो उसको। आपने इसको इस तरह से बताना है, आपने असल में उसे ये बात बतानी है कि जब आप हमारे घर आए थे तो मैं फ़िनिश कर चुका था चिप्स। आई विल हैव फिनिश्ड माई चिप्स व्हेन यू अराइव एट माई होम। तो नेक्स्ट चेक करते हैं। माई सिस्टर इज़ प्लेइंग टेनिस एवरी वीकेंड। ये एक गलत सेंटेंस है। इसकी जगह ये सेंटेंस सही है शी प्लेज टेनिस every weekend। Present continuous। Every weekend is the regular thing। Need simple present tense for regular action। इसमें ये बताया गया है कि एक काम जो आप उसको पहले सेंटेंस में बता रहे हैं कि माई सिस्टर इज़ प्लेइंग टेनिस एवरी वीकेंड,
तो वो काम अभी भी हो रहा है, इसलिए इसके लिए सिंपल हम प्रेजेंट टेंस यूज़ करेंगे जो कि रेगुलर एक्शंस के लिए हमें यूज़ करना होता है। तो हम कहेंगे शी प्लेज टेनिस एवरी वीकेंड। नेक्स्ट है आई हैव बीन रीडिंग फॉर लॉन्ग टाइम व्हेन यू अराइव्ड एट माई होम। ये एक गलत सेंटेंस है। इसकी जगह जो सही सेंटेंस यूज़ होगा आई हैड बिन रीडिंग फॉर लॉन्ग टाइम व्हेन यू अराइव्ड एट माई हाउस। यू अराइव्ड एट माई हाउस इन द पास्ट, मतलब कोई भी आपके घर जो आया है वो पास्ट में आया। एंड आई वॉन्ट टू से डैट, और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ आई स्टार्ट रीडिंग बिफोर डैट हैपन एंड आई वॉज स्टिल रीडिंग व्हेन यू अराइव। मतलब आप पहले से पढ़ रहे थे और जब आपसे कोई मिलने आया है तो आप तब भी पढ़ रहे थे, तो आप वो पास्ट में रीडिंग कर रहे थे। तो इसलिए इसकी जगह हम क्या यूज़ करेंगे, आई हैड बिन रीडिंग फॉर लॉन्ग टाइम व्हेन यू अराइव्ड एट माई होम। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। डिड यू यूज़ टू प्ले फुटबॉल व्हेन यू वेर यंगर। ये एक गलत सेंटेंस है। इसकी जगह जो सही सेंटेंस यूज़ होगा डिड यू यूज़ टू प्ले फुटबॉल व्हेन यू आर यंगर। जब भी हम किसी से क्वेश्चन करते हैं जो कि पास्ट के बारे में होता है और अगर डी लगा दें तो इसका मतलब कि वो काम एक दफ़ा हुआ था और ख़त्म हो गया, लेकिन वो बार बार प्ले किया जाता है, तो हम इसके साथ से डी हटा देंगे। डिड यू यूज़ टू प्ले फुटबॉल व्हेन यू वेर यंगर। नेक्स्ट स्लाइड है आई हैव सीन दिस फिल्म यस्टरडे। ये एक रॉन्ग सेंटेंस है जो कि हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं, आई हैव सीन दिस फिल्म यस्टरडे। ये गलत है। इसकी जगह सही सेंटेंस यूज़ होगा आई सॉ दिस फिल्म यस्टरडे। यूज़ द पास्ट सिंपल टू से एग्जैक्टली व्हेन समथिंग हैपन, क्योंकि आपको पता है कि एग्जैक्टली ये काम कब हुआ है। लास्ट नाइट आपने एक मूवी देखी है, आप उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो आप इसको सिंपल पास्ट में बात कर सकते हैं, आई सॉ दिस फिल्म यस्टरडे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड अब हम चेक करते हैं कि उसमें हमारे लिए कौन सा सेंटेंस है। नेक्स्ट स्लाइड में है आई विल मीट माई फ्रेंड इन हाफ एन आवर। ये एक गलत सेंटेंस है जो कि सही सेंटेंस इसमें हम यूज़ करेंगे आई एम मीटिंग माई फ्रेंड इन हाफ एन आवर। आई विल जो होता है नॉट फॉर टॉकिंग अबाउट प्लान्स, ये कोई भी प्लान्स के बारे में नहीं होता। या इसकी जगह आप ये सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं आई अरेंज टू मीट माई फ्रेंड इन हाफ एन आवर। मतलब एक काम जो आपको करना है, अभी होगा, उस बारे में आप बात कर रहे हैं, तो उसमें आप ये कहेंगे कि ये होगा, तो उसमें फिर आप प्लान्स के बारे में बात करेंगे, तो वहाँ आई विल आप नहीं यूज़ करेंगे। आप यूज़ करेंगे आई एम मीटिंग या आई एम अरेंजिंग। चलिए फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट स्लाइड चेक करते हैं। इसमें ये सेंटेंस है आई कैन नॉट गो आउट बिकॉज इट रेन्स, या आई कांट गो आउट बिकॉज इट रेन्स। तो ये गलत सेंटेंस है, जिसकी जगह हम ये यूज़ करेंगे आई कैन नॉट गो आउट बिकॉज इट इज़ रेनिंग। आई टॉक अबाउट समथिंग दैट इज़ हैपनिंग राइट नाउ। I am looking out of the window and I can see right now। इसमें ये बताया गया है कि आप उस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जो कि हो रही है, स्टिल रेनिंग, तो उसमें आप रेन्स यूज़ नहीं करेंगे, आप रेनिंग यूज़ करेंगे बिकॉज ये काम हो रहा है, अभी जारी है।
तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी क्लास। होपफुली ये आपके लिए फ़ायदा मंद रही होगी। और नेक्स्ट सीरीज़ हम स्टार्ट करेंगे टेंस की, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी इंग्लिश सीखने में, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी और बहुत ज़्यादा आपकी मिस्टेक्स दूर होंगी। तो हमारे साथ रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।